Hello students, welcome back in our geography class. Today we are going to continue our 10th chapter, World Transport and Communication. And our today's topic is rail routes. So today we are going to discuss about some of the major rail route of the world. Amongst the land transport, the importance of rail transport is the most. अगर हम लोग land transport की बात कर रहे हैं तो उसमें रोडवेज और रेलवेज के कंपैरिजन में आजकल इस मॉडर्न सिस्टम में रेल ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी हो गया है. So the development of rail routes occur much later. लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली ये है कि रोड सिस्टम के कंपैरिजन में रेल रूट का डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ. In England, James Watt invented the engine in 1769 and George Stephens invented the steam engine in 1814 for the first time. ये वो दो लोग थे जिन्होंने इंजन और स्टीम इंजन की शुरुआत की. So on 27 September 1825, the first train of the world introduced. It started in the England between Acton of Northern England and Darlington. सबसे पहली वर्ल्ड की ट्रेन इंग्लैंड में शुरू हुई थी. इंग्लैंड के आक्टन से लेकर के नॉर्दर्न इंग्लैंड के डार्लिंगटन के बीच में. Students, the rail route is classified according to the gauges. Means gauge जो चौड़ाई होती है, breadth जो होती है रेल लाइंस की, उनके अकॉर्डिंग. So they are classified into broad gauge, meter gauge and narrow gauge. ब्रॉड गेज जिसकी चौड़ाई 1.5 मीटर या उससे ज्यादा होती है, मीटर गेज जिसकी चौड़ाई 1 मीटर तक होती है और नैरो गेज जिसकी चौड़ाई 0.5 या उससे कम होती है. So the rail transport in India started in the year 1853. अगर हम यहाँ पे इंडिया में रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें कि वो कब शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी 1853 में और इसका सारा क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को. द इंडियन रेल इज ऑपरेटेड इन 4 लाइन्स. भारत में 4 लाइनों में ऑपरेट होती है ट्रेन. ब्रॉड गेज जिसकी विड्थ 1.676 मीटर है, मीटर गेज जिसकी विड्थ 1 मीटर है, नैरो गेज जिसकी विड्थ 0.762 है और एक और गेज है जिसे लिफ्ट गेज कहते हैं जिसकी विड्थ 0.610 मीटर है. The usage of standard gauge in the world is done in Britain. आजकल एक और स्टैंडर्ड गेज की शुरुआत की गई है और ये यूज हो रहा है ब्रिटेन में और जिसकी लेंथ जिसकी ब्रेड्थ है 1.44 मीटर. Students, the train used for commuting are largely popular in Britain. सबसे ज्यादा ट्रेन का कैरी फॉरवर्ड होना, ट्रेन का कंजप्शन या ट्रेन का यूज सबसे लार्जली है ब्रिटेन में, फिर यूएसए, देन जापान, देन रशिया एंड देन इंडिया. These are some of the nations where the rail network is used widely and these daily trains carry lakhs of passengers. हर रोज ट्रेन में लाखों पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अप एंड डाउन करते हैं. एंड नियरली approximately 13 lakh kilometer long rail transport route in the world found. आज स्थिति ऐसी है कि 13 लाख किलोमीटर लंबी लॉन्ग रेल रूट पूरे वर्ल्ड में डेवलप हो चुकी है. Guys, the densest rail network of the world is found in Europe. सबसे ज्यादा घना जाल रेलवे नेटवर्क का यूरोप में मिलता है. Here the rail route are approximately 121,000 kilometers. Amongst which most are the double or multi route. सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क है यूरोप में जिसकी टोटल अप्रोक्सीमेटली लेंथ है 121,000 किलोमीटर और इसमें भी ज्यादातर डबल लाइन या फिर मल्टी रूट्स वाली है. द रेल डेंसिटी इज मैक्सिमम इन बेल्जियम. यूरोप में भी सबसे ज्यादा बेल्जियम में 1 किलोमीटर पर 6.5 स्क्वायर किलोमीटर. इतना ज्यादा डेंसिएस्ट रेलवे नेटवर्क यूरोप में पाया जाता है. एंड द इंडस्ट्रियल रीजन रिप्रेजेंट्स सम हाईएस्ट डेंसिटीज. सबसे ज्यादा यूरोप में इंडस्ट्रियल रीजन जो है वहां पर डेंसिटी है लाइक लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन
and Warsaw. These are some of the important rail route. Even the tunnel route operated by Eurotunnel Group in England. And this tunnel is connected between two different nations, London to Paris. फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर के लंदन तक, ब्रिटेन के लंदन तक जाता है ये टनल रूट. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूराल माउंटेन रशिया में है. इट ऑल्सो हैविंग अ डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे एंड दे इन्फ्लुएंस 90% ऑफ पार्ट ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट. रशिया का 90% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी रेलवे सिस्टम की वजह से होता है. So on the basis of length of rail route, 287,000 kilometers, and Russia has the third position in the world. Then North America, it has most extensive rail route network, which is 40% of the total rail route of the world. जितना entire rail route है world का, उसमें से 40% अकेले नॉर्थ अमेरिका में है. And in contrast to this, in many countries of Europe, the use of railway routes is done more for the transport of long distance freight material like ore, grain, timber, machinery, etc. वैसे ज्यादातर ट्रेन का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेवी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है in comparison to passenger, right? The most dense railway network is found in the east central part of USA. पूर्वी मध्यम जो पार्ट है यूएसए की, वहां सबसे ज्यादा डेंसिएस्ट रेल नेटवर्क है यूएसए का. एंड द एडजॉइनिंग हाई इंडस्ट्रियल एंड द सिटी एरिया ऑफ कनाडा. स्टूडेंट्स इन कनाडा द रेल रूट्स आर इन द पब्लिक सेक्टर. कनाडा का रेल रूट पब्लिक सेक्टर में है. एंड देयर आर टू ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट्स इन कनाडा. एक है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और दूसरा है कैनेडियन नेशनल रेलवे, जो कि कनाडा के दो छोर को, दो पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है. So the Canadian Pacific Railway starts from Halifax in the east and reaches Vancouver via Montreal, Winnipeg. Montreal, Winnipeg से होते हुए जाता है ये कनेक्शन. The Canadian National Rail Route also goes from Atlantic Coast, Quebec to Pacific Coast, Prince Rupert तक. And its important mid stations are Winnipeg, Edmonton, Prince George, and the maximum wheat and coal is transported by the means of transport continental rail route. See, यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग एक टेबल गिवन है. सबसे ज्यादा लंबी रेल रूट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, फिर चाइना, देन रशिया, देन इंडिया, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. राइट? ऑस्ट्रेलिया, हियर द रेल रूट्स आर फाउंड मेनली इन द साउदर्न ईस्टर्न पार्ट. ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर रेल रूट साउदर्न ईस्टर्न पार्ट की तरफ है. एंड द टोटल लेंथ ऑफ रेल रूट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज नियरली 49,000 kilometers. It means 25% of which is found in New South Wales. 49,000 किलोमीटर का 25% हिस्सा अकेला न्यू साउथ वेल्स में है रेलवे नेटवर्क का ऑस्ट्रेलिया में. वेस्ट ईस्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल रेल रूट goes from Perth from one corner to Sydney on the other corner. And all the major seaport of Australia, that is Perth, Melbourne, Sydney, etc., they all are connected to the hinterland by the railway routes. Then let's move to the South America. In the South America, the rail routes are dense in two regions. ज़्यादा घने रेल रूट दो regions में मिलते हैं, which are the Pampas of Argentina and the coffee producing regions of Brazil. These are the densest rail route network of South America. So 40% part of the total rail route of South America is found in the two regions only. पंपाज में और ब्राजील के कॉफी के बागानों के पास. So amongst the remaining country of South America, like Chile is only country with considerable length of rail route, which connects the coastal centers to the mining places. इन दो एरियाज के अलावा चिले एक और कंट्री है साउथ अमेरिका की जिसमें रेल रूट ज्यादा है. ये कोस्टल एरिया को माइनिंग प्लेसेस से कनेक्ट करता है. शॉर्ट सिंगल रूट रेल लाइंस आर आल्सो फाउंड इन पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुएला. ये भी साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं जहाँ पे शॉर्ट लेंथ की रेल रूट्स चलती हैं. So here there is only a transcontinental rail route which passes through the
Uspallata Pass located at a height of 39,000 मीटर across the Andes Mountains. साउथ अमेरिका में एक ही ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट है जो कि यूस्प्लाटा पास से होता हुआ 3900 मीटर की ऊंचाई से होता हुआ एंडीज पर्वतमाला की बात कर रहे हैं हम लोग, कहां तक जाता है? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना से वालपरासियो तक. Now let's move to the Asia. Yes, in Asia, the highest density of rail route is found in the densely populated region of China, Japan and India. एशिया के ये जो 3 डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ पर रेल रूट भी डेंसली है. इन अदर कंट्रीज कंपैरेटिवली लेसर रेल रूट्स हैव बीन बिल्ट. अगर इन 3 कंट्रीज के अलावा अदर एशियन कंट्रीज को कंपेयर करें बेटा, तो वहां पर थोड़े कम डेंसली पॉपुलेटेड रेल रूट्स हैं, राइट. डेजर्ट्स एंड द रीजन ऑफ स्कार पॉपुलेशन हैव मिनिमम डेवलपमेंट ऑफ रेल फैसिलिटीज. ऐसे एरिया जो डेजर्टिक है या फिर जहाँ पे कम पॉपुलेशन कवर है, वहां पर भी रेल रूट कम है. इंडिया हैज द 4th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 3rd इन एशिया. एशिया में तीसरा स्थान और वर्ल्ड में चौथा स्थान है हमारे इंडिया का. एंड द लेंथ ऑफ द रेल रूट इज नियरली 67,312,000 किलोमीटर. द रेल रूट इन इंडिया आर मच डेंस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. सबसे ज्यादा घना जाल इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में है और फिर प्लेटू रीजन्स जो है साउथ के वहां पर. अफ्रीका इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन यहाँ पर रेल रूट थोड़ा कम 44,000 किलोमीटर के बराबर है. ठीक है. आउट ऑफ 31,000 किलोमीटर आर इन साउथ अफ्रीका अलोन ड्यू टू द गोल्ड, डायमंड एंड कॉपर माइन. और जितना अफ्रीका में रेल रूट है उसमें से सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है, ओनली बिकॉज ऑफ गोल्ड, डायमंड, कॉपर माइनिंग की वजह से. Now see, in Africa, Benguela Railway goes from Angola to Katang, Zambia Copper Belt. Then second, Tanzania Rail Route, it goes from Zambia Copper Belt to Dar es Salaam, which is located on the coast. Then third is crossing through Botswana and Zimbabwe Rail Route, and the landlocked state of South African Railway Network. And the fourth one is the Blue Train from Cape Town to Pretoria in the South African Republic. Major railway of the world. So students, in the major railways of the world, the transcontinental railways are the important one. Transcontinental नाम से पता चल रहा है, ऐसा रेलवे सिस्टम जो कि कॉन्टिनेंट को, 2 कॉन्टिनेंट के कॉर्नर्स को आपस में मिलाता है. ठीक है, कॉन्टिनेंट का पूरा हिस्सा कवर करता है. So this rail route is developed for the long journey, right? In different condition due to economic and political. अगर किसी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रीजन की वजह से कनेक्शन करना हो एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से, तब ऐसे रेल रूट डेवलप होते हैं. और सबसे बड़ा है ट्रांस साइबेरियन रेल रूट. रशिया का है ये. सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंजेस हैं. ये एरिया अपने रिसोर्सेज के लिए, माइनिंग एरियाज के लिए जाना जाता है. यहाँ से होता हुआ ये मॉस्को, कजान, ये कातरिनबर्ग, Cumin, Umask, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Angeysk, Chita, Khabrovsk, and then it reached to Vladivostok. So it means the entire Siberia region, the entire Russia, from west to southeast, it connected, right? See some of the picture also given here to represent the Siberian rail route. This is the rail route near Vladivostok. Here it passes near the Volga river. And this rail route represents the Canadian Pacific. Trans-Siberian Rail Route. It is the longest rail route of world. ये जिसका अभी मैंने इमेज दिखाया, ये सबसे लंबा रेल रूट है. इट इज 9,560 किलोमीटर लॉन्ग. कहां से शुरू होता है? लेनिनग्राड सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के बाल्टिक सी होते हुए वेस्टर्न पार्ट जो है रशिया का, वहां से ये व्लादिवोस्टोक सिटी तक जाता है, कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन.
इट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन द ईयर 1891. इसका कंस्ट्रक्शन 1891 में शुरू हुआ और ये बनकर के तैयार हुआ 1905 में. And in 1945 it was made double lane equipped with electrical lines. 1945 तक इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट को डबल लेन कर दिया गया और पूरा इक्विप कर दिया गया इलेक्ट्रिकल लाइन से. In transcontinental rail route, the trains can move from both sides uninterrupted. दोनों तरफ से आती हैं, अप डाउन दोनों तरफ से होता है बिना किसी इंटरप्शन के. And this rail route goes across Siberia. पूरे साइबेरिया में ये रेल रूट कनेक्ट करता है. This rail route goes up to capital of Russia, means Moscow, which is also a large, major industrial city of Russia, right? Then it passing through Tula city ahead of Moscow, Kuvishev city on the bank of river Volga. Then it crosses the Ufa city in the Ural region and reaches Vilyavinstu. From here it starts the steppes where Umask is an important center. Then it connects the Asian region to the West European market, and this railway crosses through the Ural mountain and Ural river. Right? Chita. It is an important agricultural center of Siberia. So this rail route has made possible the development of economically backward area of Siberia. ये जो रेल रूट है 9560 किलोमीटर का, इस लंबे रेल रूट ने यूराल माउंटेनियस एरिया से लेकर के पैसिफिक ओशियन तक एक लंबा रेल रूट कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड साइबेरिया था उसका डेवलपमेंट हो गया है, जिसमें चीता एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल सेंटर है, अपने एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है. ठीक है, यहाँ स्टेपीज ग्रासलैंड एरिया है जो कि अपने वीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड इम्पॉर्टेंट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रूट, and second one is Canadian Pacific. It is the most important rail route of Canada. Canada का important rail route है and it runs parallel to the border of USA. ये rail route USA के border के parallelly run होता है. It is 7050 kilometer long from Atlantic coast to the coast of Pacific Ocean. Atlantic coast से लेकर के Pacific Ocean के बीच में 7050 किलोमीटर लंबा रेल रूट है. This rail route was built in the year 1886 under a treaty with the objective of including British Columbia on the western coast into the Union States. एक ट्रीटी के तहत इस रेल रूट की शुरुआत की गई ब्रिटिश कोलंबिया के एरियाज को वेस्टर्न कोस्ट से जोड़ने के लिए वाया क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल ट्रेड सेंटर. राइट, सी वैंकूवर विक्टोरिया से ये देखो पैरेलली रन होता है. कालगैरी, रेजिना, विनीपेग, सडबरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स, देन इट रीचेस टुवर्ड्स द सिडनी. अब यहाँ सिडनी से कंफ्यूज मत होइएगा, एक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी है, पर यहाँ हम जिस सिडनी की बात करें ये पोर्ट सिटी है कनाडा की. राइट, so hope you guys understand the Canadian Pacific Rail Route. ये है अटलांटिक ओशियन और ये अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, यानी कि एंटायर कॉन्टिनेंटल एरिया कनेक्ट करता है. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट एंड थर्ड वन इज बिलोंग्स टू यूएसए. यूएसए में 3 प्रोमिनेंट रेल रूट्स हैं. सी द इमेज फर्स्ट. दिस इज द मैप ऑफ यूएसए. यूएसए का पहला रेल रूट स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क से, फिर फिलाडेल्फिया से ये एक लाइन पीटर्सबर्ग की तरफ चली जाती है, शिकागो तक सिमिलर है. देन इट सेपरेट्स इनटू 2 लाइन. फ्रॉम शिकागो 1 लाइन पासेस थ्रू ओमाहा, सेनेन, सॉल्ट लेक सिटी, रेनो एंड देन रीच टू सैन फ्रांसिस्को. वहीं दूसरी शिकागो से सेंट पॉल, बिस्मार्क सिटी, Billings, and then Seattle. It reached up to Seattle. One rail route is from St. Petersburg. It moves southward direction, reaches to Washington, then Atlanta. From Montgomery
it takes two separate routes. One is goes through Dallas, El Paso, and one is passes through New Orleans, right? Then again they met in El Paso. From here they start traveling towards the Los Angeles. So these are the three major intercontinental rail route of USA. आइए डिस्कस करते हैं. There are three major intercontinental rail route in the USA which connects the New York port and main city located on the Atlantic coast to the Pacific coast port of Seattle, San Francisco and Los Angeles. Right? So according to location, they are known by the names of North, Central and South Intercontinental Rail Route. आइए वापस एक बार आपको दिखा देते हैं. ये नॉर्थ, ये सेंट्रल और ये है साउथ. ठीक है, इस तरीके से तीन पार्ट में ये क्लासिफाइड होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्दर्न इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट. दिस रेल रूट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन. अभी दिखाया मैंने आपको. फिर ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए होते हुए क्रॉस करता है शिकागो को. देन इट रीचेस टू सियाटल एट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ पैसिफिक ओशन. And the entire length of the North Continental Intercontinental Rail Route is 6,100 km. It is the longest and the major important rail route of USA. ये एक important rail route है USA का, right? The Petersburg city is on this route, which is a world famous center of iron steel. बेटा यहीं पे लर्न हो जाना चाहिए कि पीटर्सबर्ग सिटी यूएसए की आयरन स्टील इंडस्ट्री है. मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्री है यूएसए का. और ये रेल रूट यहाँ से कनेक्ट होते हुए जाता है. देन इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. फ्रॉम हियर दिस रेल रूट रीचेस द लार्ज शिकागो गैरी इंडस्ट्रियल एरिया. ये शिकागो गैरी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है यूएसए का, जो कि लोकेटेड है ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ लेक मिशिगन एंड द नॉर्थ वेस्टर्न एंड रीचेस द बिस्मार्क सिटी which located in the Prairie region in St. Paul City. Prairie grassland है USA का. Then from here it crossing through the passes of hills of Rocky Mountains and tunnels. Rocky mountainous area को pass करता है tunnel के through. And this rail route reaches the Pacific coastal port of Seattle. This route connects the northwestern part of USA to northeastern industrial area. Northwestern part को northeastern industrial area से connect करता है. और इस रेल रूट का यूज बेसिकली फूड ग्रेन्स लाइक मेज एंड व्हीट, आयरन स्टील, मशीन्स, मीट, फ्रूट, वुड एटसेट्रा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिया जाता है. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट, सेंट्रल इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट ऑफ यूएसए. दिस रेल रूट कनेक्ट्स द न्यूयॉर्क सिटी टू द फेमस पैसिफिक कोस्टल हार्बर ऑफ सैन फ्रांसिस्को. न्यूयॉर्क सिटी से हार्बर जो पार्ट है सैन फ्रांसिस्को पैसिफिक ओशियन में, वहां तक कनेक्शन देता है ये. दिस रेल रूट इज द सेम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट. बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने पहला वाला डिस्कस किया था. कहां तक? शिकागो तक. बट देन इट चेंज द रूट फ्रॉम शिकागो. इट गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम शिकागो, पश्चिम की तरफ चला जाता है. दिस रेल रूट रीचेस द ओमाहा सिटी ऑफ द कोस्ट ऑफ रिवर मिसौरी. मिसौरी कोस्ट पर है एक ओमाहा सिटी, इस सिटी को ज्वाइन करता है. देन फ्रॉम हियर इट एंटर्स द प्लेटू रीजन ऑफ द वेस्ट पासिंग थ्रू द वैली ऑफ द प्लाटा रिवर एंड मीट्स द चेनी सिटी. राइट, इसके बाद ये वापस वेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है. देन इट रीच द सॉल्ट लेक सिटी एंड पासिंग थ्रू द इनांस पास ऑफ रॉकी माउंटेन. इनांस पास से होता हुआ रॉकी माउंटेन को कवर करता हुआ ये फिर ग्रीन वैली की तरफ कैलिफोर्निया वहां पहुंचता है. फ्रॉम सैक्रामेंटो सिटी दिस रेल रूट एंड्स रीचिंग सैन फ्रांसिस्को. और ये रूट खत्म होता है पैसिफिक ओशियन पर, जो सैन फ्रांसिस्को सिटी है, हार्बर सिटी, वहां इसका एंड हो जाता है. नाउ द थर्ड साउथ कॉन्टिनेंटल रेल रूट ऑफ यूएसए. दिस रेल रूट गोज फ्रॉम द न्यूयॉर्क वाया न्यू ऑर्लियंस टू लॉस एंजल्स. राइट, और ये रूट पास होता है मेजर इंडस्ट्रियल बेल्ट से यूएसए के, ड्यू टू विच इट हैज अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस. और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया से पास होता है
तो इसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है लॉस एंजल्स, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए जानी जाती है। वैसे ही जैसे हमारे इंडिया में मुंबई को बॉलीवुड सिटी कहते हैं, सिमिलरली यूएसए का फिल्म सिटी है लॉस एंजल्स, याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द ऑस्ट्रेलियन इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट। यस ऑफ कोर्स, ऑस्ट्रेलिया में भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेल रूट है जो कि साउदर्न बॉर्डर से होता हुआ सिडनी, देखो एक बार वापस आए नाम सिडनी, वो सिडनी कनाडा में था, ये सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से ये ईस्ट से होता हुआ पर्थ पोर्ट तक जाता है साउथ वेस्ट की तरफ। अ डिफरेंस इन द विड्थ ऑफ रेल रूट इज फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ दिस रूट। इसमें जो विड्थ है रेल रूट का उसमें डिफरेंस मिलता है, राइट, गॉज डिफरेंस। The rail route is starting from the major harbour of Sydney, which is located on the east coast of Australia. Then this rail route crosses the Great Dividing Range and reaches the Broken Hill City, which is located on the coast of River Darling. ठीक है, सिडनी से स्टार्ट होकर के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को क्रॉस करते हुए ये ब्रोकन हिल सिटी तक पहुंचता है। ये ब्रोकन हिल सिटी है लोकेटेड डार्लिंग रिवर के किनारे। फ्रॉम हियर इट रीचेस द पोर्ट ऑगस्टा, यहाँ से ये पोर्ट ऑगस्टा पहुंचता है। कहाँ से होता हुआ? वाया पीटर ब्यूरो एंड पोर्ट पीरी, जो कि साउथ वेस्ट में है। देन दिस रूट गोज थ्रू द वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइनिंग टाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड दीज टू टाउन्स आर वेरी फेमस, कालगुडी एंड कुलगाड़ी, राइट, they are famous for their gold mining. Then it reaches towards the famous seaport of Perth, और यहाँ इसकी जर्नी पूरी हो जाती है। See in the map. From here it starts. Then from Parkes, Roto, Broken Hill, Port Pirie, Forest, Kalgoorlie, then it reaches towards the Perth. एक रूट एल्बरी होता हुआ मेलबर्न तक भी जाता है, राइट। Now Orient Express Rail Route. This line goes from Paris to Strasbourg, Munich, Vienna, Budapest and Belgrade. ये ओरिएंट एक्सप्रेस रेल रूट है यूरोप में। यूरोप के इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट एरियाज को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो अ प्रपोजल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एशियाटिक रेलवे। ओरिएंट एक्सप्रेस को बढ़ा करके एशियाटिक रेलवे तक कनेक्ट करने का प्लान चल रहा है, एक प्रपोजल चल रहा है। और जब ये प्रपोजल पूरा हो जाएगा तो देखिए कौन कौन से एरिया कनेक्ट हो जाएंगे। इस्तांबुल टू बैंकॉक, कहाँ से होते हुए? वाया ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार। इस्तांबुल से बैंकॉक तक का पूरा एक लॉन्ग रूट ओरिएंटल एक्सप्रेस डेवलप करने के बारे में प्रपोजल है, और ये रेल रूट जाएगा ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए। देन केप कायरो रेल रूट. Cape Cairo rail route is located in the African city. This is a proposed intercontinental rail route. Under it, there is a plan to connect the city and harbour of Cairo, Misr, right, which is located on the northern corner of the river Nile, Egypt, जिसे कहते हैं ये, see, to the northern part of Africa to the Cape Town, located in the southern corner. कोशिश तो ये की जा रही है कि कायरो को केप टाउन तक कनेक्ट किया जाए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इसका फिजियोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है विक्टोरिया फॉल के बाद से लेकर के विक्टोरिया लेक तक का हिस्सा, बिकॉज हियर द एवरग्रीन फॉरेस्ट, द कॉन्गो जायरे बेसिन आर लोकेटेड, एंड due to the presence of desert also, this is not completed the entire journey of intercontinental. So the length of this route is it will be 1400 kilometer. In its south, the rail route goes from African capital Pretoria and reaches Cape Town and Kimberley gold mine. ठीक है, Kimberley ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल्ड माइन है अफ्रीका का, याद रखिए। Only the northern Egypt and Sudan and the southern Zimbabwe and South Africa, these parts of the proposed Cape Cairo rail route is constructed. अभी तक सिर्फ इजिप्ट से सुडान तक का और साउथ में जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका तक का ही रेल रूट जो है
वो कंस्ट्रक्टेड है, whereas the central part of the African continent is without any rail route, जिसका रीजन भी मैंने बताया, डिस्कस किया, dense forest, uneven mountainous region, excessive backwardness, and the mean of land transport are totally undeveloped in this part. So on completion of the proposed Cape Cairo rail route, the African lands from the north to south will be united and it will be helpful in the economic development. अगर किसी तरीके से इस केप कायरो रेल रूट को कनेक्ट कर लिया गया तो ये काफी अचीवमेंट वाला होगा। इससे नॉर्थ से साउथ तक का जो एक वास्ट लैंड एरिया है ये कनेक्ट होगा और इसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, राइट। सी केप कायरो रेल रूट इन जोहान्सबर्ग, ये एक पिक्चर है जो आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है केप कायरो रेल रूट। सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द एंटायर रेल रूट वेरी वेल। इन माय नेक्स्ट वीडियो I will explain the water transport of inland and oceanic both. Till then, thank you and have a nice day.